पाकिस्तान के नक्शे पर कुछ जिलों के नाम देखिए, बन्नू, कोहात, मर्दान, डेरा इस्माइल खान और स्वात। ये सब खैबर पख्तूनख्वा में है और 2023 के सेंसस के मुताबिक पूरे प्रोविंस में हिंदुओं की आबादी मात्र 6104। परसेंटेज निकालेंगे 0.02%, मतलब वहां 10,000 लोगों में सिर्फ 2 हिंदू हैं। पंजाब देखिए, चकवाल, झेलम, मियांवाली, भाकर, पूरे पंजाब प्रोविंस में हिंदुओं की आबादी करीब 2,50,000 है, जो प्रोविंस का मात्र 0.2% है। वहीं बलूचिस्तान में आप देखेंगे जौब और लौड़लाई जैसे जिले हैं और पूरे बलूचिस्तान में हिंदू मात्र 0.41% है, यानी पाकिस्तान के बड़े हिस्से में जिले आफ्टर जिले मुस्लिमों की आबादी 99% से ज्यादा है। और पूरे पाकिस्तान का आंकड़ा यह है कि हिंदू सिर्फ 2.17% है, वहां करीब 52 लाख लोग। अब इस लिस्ट में एक नाम और जोड़ लीजिए, सिंध का एक जिला उमरकोट। उमरकोट की आबादी करीब 11 लाख से ज्यादा है और 2023 के सेंसस के मुताबिक वहां हिंदू आबादी 54.7% है। मतलब पूरे पाकिस्तान में एक ही जिला ऐसा है जहां मुस्लिम आबादी मेजॉरिटी में नहीं है, बल्कि वो माइनॉरिटी में है, और वो जिला और कोई नहीं, उमरकोट है। तो सवाल ये है कि जो देश धर्म के नाम पर बना, जिसके नाम में ही इस्लामिक रिपब्लिक लिखा है, जहां 96% ज्यादा आबादी मुस्लिम है, उस देश के अंदर एक पूरा जिला हिंदू मेजॉरिटी कैसे बच गया? वो लोग 1947 में भागकर इंडिया क्यों नहीं आए? वहां हमारे जैसे हिंदुइज्म प्रैक्टिस होता है या कुछ अलग है? और सबसे जरूरी, अगर वो मेजॉरिटी में हैं तो क्या वे वहां पर सुरक्षित हैं? इन सब का जवाब बहुत सिंपल नहीं है, क्योंकि उमरकोट की कहानी न पूरी तरह से अच्छी कहानी है और न ही पूरी तरह बुरी कहानी है, और वहीं इसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना लेती है। तो पहले बड़े पिक्चर को समझ लेते हैं। 1941 के सेंसस में, यानी पार्टीशन से पहले, जो आज पाकिस्तान है, उस इलाके में हिंदुओं की आबादी करीब 14.6% थी। 1947 के बाद ये गिरकर बहुत कम हो गई, क्योंकि लाखों हिंदू और सिख परिवार वहां से निकलकर भारत आ गए। आज पाकिस्तान में करीब 52 लाख लोग हिंदू हैं, जो आबादी का 2.17% है, और इनमें से लगभग सारे करीब 49 लाख लोग जो हैं सिंध प्रोविंस में रहते हैं, जो वो आबादी का वहां 8.81% है। सिंध के अंदर भी ये 2 जिले में सबसे ज्यादा है। पहला उमरकोट, वहां सबसे ज्यादा हिंदूज हैं 54.7%, और थार पारकर करके एक जगह है, उसमें संख्या सबसे ज्यादा है, करीब 8,10,000 हिंदू, जो उस जिले की आबादी का करीब 45% है। थार पारकर के अंदर मीठी शहर में वहां 72% लोग एक्चुअली हिंदू हैं। अब इस बात को ध्यान से देखिए, क्योंकि यही इस पूरी कहानी की चाबी है। पाकिस्तान के हिंदू पूरे देश में बिखरे हुए नहीं हैं, वो एक खास जगह पर सिमटे हुए या कॉन्सेंट्रेटेड हैं, जिसे हम कहते हैं थार डेजर्ट के आसपास, यानी कि इंडिया के बॉर्डर से वे सटे हुए हैं। उमरकोट इंडिया की बॉर्डर से करीब 60 किलोमीटर दूर है मात्र, और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसकी वजह समझने के लिए हमें 1947 से बहुत पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि उमरकोट का पुराना नाम है अमरकोट। यहाँ एक किला है जिसे हम कहते हैं अमरकोट फोर्ट, जिसे 11वीं शताब्दी में राणा अमर सिंह सोडा ने बनवाया था। और रिवायत के मुताबिक 1123 एडी में पहले सोडा शासक राणा अमर सिंह ने थार पारकर में आकर अमरकोट को बसाया था। ये सोडा राजपूत हैं जो परमार वंश से आते हैं, और इनकी जड़ें राजस्थान में है, मारवाड़ की धरती में। और यहाँ वो बात आती है जिसे समझना बहुत जरूरी है कि थार रेगिस्तान को आज हम 2 देशों में बटा हुआ देखते हैं। एक तरफ इंडिया का राजस्थान है, दूसरी तरफ पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस। लेकिन रेगिस्तान ने कभी ये बंटवारा माना नहीं, क्योंकि थार एक ही इलाका है, एक ही मिट्टी है, एक ही मौसम है, एक ही तरह के गांव और एक ही तरह के लोग। जैसलमेर और उमरकोट की दूरी उमरकोट और कराची की जो दूरी है उससे बहुत ही कम है। बाड़मेर और थार पारकर के गांव एक जैसे दिखते हैं, और इस इलाके की संस्कृति भी लगभग एक ही है। उमरकोट और थार पारकर में जो भाषा बोली जाती है उसका नाम है ढाटकी, और ढाटकी एक राजस्थानी बोली है मारवाड़ी परिवार की, यानी कि पाकिस्तान के उस कोने में लोग वही भाषा बोलते हैं जो सरहद के इस पार बाड़मेर और जैसलमेर में बोली जाती है। वहाँ के लोकगीत, वहाँ के संगीत, वहाँ के भजन सब राजस्थानी धुन पर चलते हैं। वहाँ भगत गायक होते हैं जो राजस्थान की लोक परंपरा में भजन गाते हैं। औरतों के कपड़े, घाघरा ओढ़नी, चांदी के गहने, अजरक और बांधनी का काम, सब कुछ राजस्थान जैसा है। और देवता भी राजस्थान वाले ही हैं। रामदेव पीर, जिन्हें राजस्थान में रामदेव जी या रामदेव पीर कहा जाता है, उन्हें भी उतने ही उमंग और उल्लास के साथ पूजा जाता है। पीर पिठोरो, जो एक स्थानीय संत हैं, उनकी दरगाह भी उमरकोट में है। ये राजस्थान की रेगिस्तान के लोक देवी देवता की परंपरा जो सरहद के दोनों पार लगातार चली जा रही है, यानी जमीन पर एक लाइन खींच दी गई, लेकिन उस लाइन के दोनों तरफ संस्कृति और कल्चर सेम है। अब इस बैकग्राउंड के साथ में उस मशहूर घटना पर आते हैं जो इस किले को खास अमर कर देती है। 15 अक्टूबर 1542 मुगल बादशाह हुमायूं शेर शाह सूरी से हार कर भाग रहे थे। उनके पास न फौज बची न ठिकाना। उस वक्त अमरकोट के हिंदू राजा जो शासक थे, राजपूत शासक राणा प्रसाद सिंह सोधा ने उन्हें पनाह दी, और उसी किले के इलाके में हुमायूं की पत्नी हामिदा बानो बेगम ने एक बच्चे को जन्म दिया, और उस बच्चे का नाम और कोई नहीं
अकबर था, यानी मुगल इतिहास का सबसे बड़ा बादशाह, जो आगे चलकर अपनी रिलीजियस टॉलरेंस के लिए जाना गया। वो एक्चुअली एक हिंदू राजपूत परिवार के पनाह में पैदा हुआ था। आज भी उस किले में अकबर का जन्मस्थल उसी निशान पर बनाया गया है और उस किले के अंदर एक म्यूजियम भी है जिसमें उस दौर के हथियार और मैन्युस्क्रिप्ट्स को रखा गया है। अब पार्टीशन पर आते हैं और यही ये कहानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोड़ ले लेती है। 1947 में जब बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान का, तो सिंध के जो शहर थे कराची, हैदराबाद, सुकुर, बड़े पैमाने पर वहाँ के हिंदू इंडिया आ गए। ये ज़्यादातर पढ़े लिखे व्यापारी शहरी हिंदू थे। उनके पास थोड़ा पैसा था, नेटवर्क भी था और इंडिया में दोबारा जीवन शुरू करने की क्षमता भी थी। लेकिन उमरकोट और थार के थार के जो हिंदू थे वे थोड़े अलग थे। वो शहरी व्यापारी नहीं थे, वे एक्चुअली किसान थे, मजदूर थे और उनकी पूरी जिंदगी उस जमीन से जुड़ी हुई थी। उनके पास ना इंडिया में कोई ठिकाना था, ना दोबारा शुरू करने का जीवन पैसा था। उनके लिए चले जाना एक ऑप्शन नहीं था और उस इलाके में उस वक्त कम्युनल टेंशन्स भी उतनी ज़्यादा नहीं थी। और एक खास बात, अमरकोट एक रियासत थी जिसके राजा भी हिंदू थे और जिसकी आबादी भी एक्चुअली हिंदू मेजॉरिटी थी और ये पाकिस्तान में ही शामिल हो गए, यानी पाकिस्तान में शामिल होने वाली एक इकलौती ऐसी रियासत जिसका शासक भी हिंदू था और जिसकी जनता भी हिंदू थी। इसके लिए अमरकोट के हिंदू वहीं रुक गए। लेकिन उसके बाद आंकड़ों में जो हुआ वो भी समझना बहुत जरूरी है। 1960 के दशक के बीच अमरकोट इलाके में हिंदू आबादी करीब 80% थी, लेकिन 65 से 71 के बीच में भारत पाकिस्तानी युद्धों की वजह से ये हालात बिल्कुल बदल गए। सरहद के दोनों पार तनाव बढ़ गया, शक की नज़र बढ़ गई और असुरक्षा की भावना बढ़ गई और इस दौर में बड़े पैमाने पर वहां से लोग निकलकर इंडिया की तरफ आ गए। नतीजा ये हुआ कि हिंदुओं की आबादी 80% से गिरकर लगभग 50% पर आकर रह गई। यानी उमरकोट आज भी हिंदू मेजॉरिटी है, लेकिन पहले जैसी हिंदू मेजॉरिटी आज वहां नहीं है। ये एक धीरे धीरे घटती हुई मेजॉरिटी है। 1993 में उमरकोट को अलग जिला बना दिया गया। अब इस कहानी का वो हिस्सा आता है जो शायद सबसे कम लोगों को पता है और ये सबसे गहरी बात भी है। सोडा राजपूत जो हैं वो जैसे कि इंडिया में जो कास्ट काम करती है उसी तरह से वहां भी काम करती है। तो इन जो सोडा राजपूत जो हैं वो इनकी गोत्र है एक्चुअल में, मतलब राजपूत अपनी गोत्र के बाहर ही शादी करेंगे जैसे कि कास्ट के अंदर शादी होती है। इसीलिए इन्हें शादी करने के लिए दूसरी गोत्र की जरूरत पड़ती है। अब प्रॉब्लम समझिए, पाकिस्तान में सोडा राजपूतों के अलावा दूसरे राजपूतों का कोई गोत्र है ही नहीं या बिल्कुल ना के बराबर है। तो यानी कि एक सोडा लड़के या लड़की की शादी होगी कहां आखिर, अगर उन्हें राजपूत कास्ट के अंदर ही शादी करनी? तो इसका जवाब सिंपल है, सरहद के उस पार राजस्थान में, यानी कि थार डेजर्ट के अंदर। और ये कोई नई बात नहीं है। 1123 एडी में जब पहले सोडा शासक ने अमरकोट बसाया, तब से उनके वंशज राजस्थान के राजपूत गोत्रों में ही शादी करते आए हैं। ये 900 साल पुरानी परंपरा है। सोचिए, जब ये परंपरा शुरू हुई तब ना पाकिस्तान था, न इंडिया था, न ही कोई बॉर्डर, सिर्फ थार डेजर्ट था और उसमें बसी हुई राजपूत बिरादरी। और ये परंपरा आज भी चली आ रही है। उमरकोट के मौजूदा राणा हमीर सिंह सोडा वो 26वें हेरिडिटरी राणा हैं और उनके पूरे खानदान इस पूरे नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। उनकी कजन सरिता कुमारी की शादी जयपुर में हुई है। उनके पिता राणा चंद्र सिंह 25वें राणा थे और उनकी पत्नी के भी मैट्रिमोनियल रिश्ते सरहद के इस पार भारत में थे। यानी कि उमरकोट के राज परिवार और राजस्थान के राजपूत परिवार ये अलग अलग देश के लोग नहीं हैं, ये एक ही बिरादरी के लोग हैं जिनके बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर खींच दिया गया है। और अब देखिए कि उस सरहद ने इस परंपरा के साथ आखिर किया क्या है। पार्टीशन के तुरंत बाद हालात आज जैसे नहीं थे। राणा हमीर सिंह खुद बताते हैं कि सिंध का जो हैदराबाद रीजन है, हैदराबाद शहर है, वहां से राजस्थान के जोधपुर के बीच सीधी फ्लाइट चलती थी। पार्टीशन से पहले उनके दादा अर्जुन सिंह अमरकोट से जोधपुर ट्रेन से आ जाते थे। शुरुआती सालों में सरहद पर पार करना जो बहुत मुश्किल नहीं था, उसके लिए डिप्टी कमिश्नर से परमिट लेना पड़ता था। फिर 1965 का युद्ध हुआ और जोधपुर और हैदराबाद के बीच की फ्लाइट बंद हो गई, जो आज तक शुरू नहीं हुई। ट्रेन की जो सर्विस थी वो भी बंद हो गई। थार एक्सप्रेस जो कराची और जोधपुर के बीच चलती थी 2006 में दोबारा शुरू हुई थी, लेकिन 2019 में इंडिया पाकिस्तान तनाव बढ़ने लगे और वो भी बंद कर दी गई। और अब सबसे अजीब बात, उमरकोट से मुनाबाव की बॉर्डर क्रॉसिंग आप देखेंगे तो मात्र 40 मील दूर है, लेकिन वो आम लोगों के लिए खुली नहीं है, उसके लिए आपको परमिशन की जरूरत पड़ेगी। तो उमरकोट के एक सोडा परिवार को अपनी बेटी की शादी जोधपुर में जाना हो उसके लिए तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? उन्हें वाघा बॉर्डर जाना पड़ेगा, जो लाहौर के पास है, अमरकोट से लगभग 1200 किलोमीटर नॉर्थ में। यानी कि दूरी असली में सिर्फ 40 मील है, लेकिन ट्रैवल उसके लिए आपको 1000 किलोमीटर से ज्यादा करना पड़ेगा। इसका असर कितना क्रूर होता है इसे हम समझते हैं। इसके लिए एक असली केस देखिए जो पत्रकारों ने भी बहुत रिपोर्ट किया है। गणपत सिंह सोढा उमरकोट के एक सरकारी स्कूल के सिंधी टीचर हैं।
उनकी मां जोधपुर में उनके भाई के घर पर कैंसर से बीमार थी और मर रही थी। दूरी जो है वो सिर्फ 300 किलोमीटर, लेकिन उन्हें वीजा नहीं मिला और वो अपनी मां के आखिरी वक्त में उनके पास नहीं पहुंच पाए। उनके 3 बच्चे भी जोधपुर में हैं, जिनसे वे कई सालों से नहीं मिले हैं। उनकी पत्नी डिंपल ने अपनी इंडियन नेशनलिटी नहीं छोड़ी। उनके 2 बच्चे जो उमरकोट में पैदा हुए वो भी इंडियन नेशनल्स हैं, यानी एक ही घर में 2 पासपोर्ट वाले 2 देशों के लोग रहते हैं। और ये एक अकेला केस नहीं है। गणपत का अपना अनुमान है कि करीब 300 सोडा ऐसे हैं जिन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, मतलब किसी पुराने वीजा ओवरस्टे की वजह से अब उन्हें वीजा वापस मिलता नहीं है। इनमें ऐसे लोग हैं जो अपनी बहन बेटी भाई बहन की शादी में भी नहीं जा पा रहे हैं, और ऐसे भी हैं जो अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। राजस्थान जो राणा हमीर सिंह हैं, उन्होंने खुद एक वक्त 3 बारातें जैसलमेर से अमरकोट बुलवाई। दूल्हे पहुंच गए, लेकिन दुल्हनों को इंडियन वीजा नहीं मिला। वो दूल्हे वहां फंसे रहे। राणा साहब को उनके लिए वीजा एक्सटेंशन करवाना पड़ा। आखिर में वो बिना शादी के ही लौट गए, क्योंकि दुल्हनों को वीजा नहीं मिला था। इंडिया की तरफ से सोडास को जो वीजा मिलता है वो अक्सर 30 से 40 दिन का होता है और एक ही शहर तक सीमित होता है। और एक राजपूत शादी में पहले रिश्ता देखना, फिर परिवार से मिलना, फिर लंबी रस्में, ये सब लगभग 30 दिन में नामुमकिन होता है। और एक वक्त इस समस्या पर थोड़ा ध्यान भी दिया गया था सरकार के द्वारा, जब SK सिंह राजस्थान के गवर्नर बने थे। तो राणा हमीर सिंह ने उनसे ये मुद्दा उठाया था। उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल से भी बात की और होम मिनिस्ट्री ने FRRO को इस बारे में एक खास नोटिफिकेशन भेजी। लेकिन ये एक राहत थी, लेकिन टेम्पररी थी, परमानेंट हल नहीं था। और इस पूरी स्थिति को एक लाइन में राणा हमीर सिंह सौदा की कजन सरिता कुमारी ने कह दिया। उन्होंने मजाक में कहा कि शायद अब हमें नेपाल के राजपूत परिवारों में रिश्ते ढूंढने चाहिए। ये एक मजाक है, लेकिन इसमें एक बड़ी बात छुपी हुई है जो हम भूल जाते हैं, और वो ये है कि राजनीतिक सरहदें या पॉलिटिकल बॉर्डर्स और सांस्कृतिक सच्चाई यानी कि कल्चरल रियलिटी और ट्रूथ दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते हैं। दोनों से बहुत अलग अलग चीजें हैं। कागज पर एक लाइन खींच दी, एक तरफ इंडिया बन गया, एक तरफ पाकिस्तान बन गया, 2 देश, 2 झंडे, 2 फौज। लेकिन जमीन पर एक ही रेगिस्तान, एक ही भाषा, एक ही लोक देवता, एक ही बिरादरी है जिसके अंदर 900 साल से शादियां होती आ रही है। एक ही तरह के गांव, एक ही तरह का संगीत। 1947 में जो लाइन खींची गई उसने जमीन को बांट दिया, लेकिन उसने उन रिश्तों को नहीं बांटा जो पहले से मौजूद थे। उसने बस उनकी गहराइयों, उनकी गैर कानूनी या कम से कम उन्हें थोड़ा मुश्किल जरूर उन्होंने बना दिया। और यही वजह है कि उमरकोट को सिर्फ पाकिस्तान का एक जिला कहकर समझना गलत होगा। वो असल में थार का एक हिस्सा है, जिसका आधा हिस्सा आज दूसरे देश में है। वहां के लोग पाकिस्तानी नागरिक हैं, लेकिन उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनके रिश्ते सरहद के दोनों तरफ फैले हुए हैं। अब इस समुदाय की राजनीति देखिए, क्योंकि वही उनके बचने की एक बड़ी वजह है। राणा चंद्र सिंह सोढ़ा राजपूतों के मुखिया थे। वो पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी यानी कि PPP के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, और उस पार्टी के जिसे जुल्फिकार अली भुट्टो ने बनाया था। और वो अमरकोट से 7 बार पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के लिए चुने गए, 1977 से 1999 के बीच में। वो फेडरल मिनिस्टर भी रहे। जरा सोचिए, एक इस्लामिक रिपब्लिक में एक हिंदू राजपूत 7 बार सांसद बन गए। बाद में उन्होंने महसूस किया कि मेन स्ट्रीम पार्टीज माइनॉरिटी के मुद्दे ठीक से नहीं उठा रही है, और उन्होंने पाकिस्तान हिंदू पार्टी बनाई। आज उनके बेटे राणा हमीर सिंह उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। इसका एक बड़ा असर यह हुआ कि उमरकोट ने हिंदू कम्युनिटी के पास एक ढाल, एक शील्ड था। जब अपर कास्ट राजपूतों के पास जमीन, पैसा और पॉलिटिकल पावर है, तो पूरी कम्युनिटी को एक तरह की सुरक्षा मिलती है। 2018 के इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों के मुताबिक उमरकोट में करीब 49% वोटर्स हिंदू थे, यानी वहां कोई भी पार्टी हिंदू वोटर को पूरी तरह इग्नोर नहीं कर सकती है। लेकिन ये ढाल सबके लिए बराबर काम नहीं करती, और ये बात हम थोड़ी देर में समझ भी जाएंगे आगे वीडियो के अंदर। पहले वो हिस्सा देखते हैं जो हमें सबसे दिलचस्प है कि वहां का हिंदुइज्म आखिर कैसा है। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि उमरकोट में वैसा ही हिंदुइज्म है जैसा दिल्ली या मुंबई में है, तो आप थोड़ा गलत सोच रहे हैं। वहां का हिंदुइज्म काफी अलग है। वो पुराना है, वो फोक है, और वो बहुत ही सिंक्रेटिक है। मतलब उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों परंपराएं घुल मिलकर रह गई हैं। सबसे पहले उमरकोट शिव मंदिर, जो राणा जागीर गोट के पास है, ये सिंध के सबसे पुराने और सबसे पवित्र मंदिरों में एक माना जाता है। इसकी कहानी भी दिलचस्प है। स्थानीय मान्यता यह है कि शिवलिंग खुद प्रकट हुआ, और उसका पता तब चला जब एक गाय बार बार जगह पर अपना दूध छोड़ने लगी। लोग कहते हैं कि वो लिंगम बढ़ता गया और लोगों ने उसकी ऊंचाई पर निशान लगाकर उसे नापा। और अब वो बात करते हैं जो इस पूरी कहानी की सबसे खूबसूरत हिस्सा है। इस मंदिर का जो मौजूदा ढांचा है
उसका एक बड़ा विस्तार करीब 1 सदी पहले एक स्थानीय मुस्लिम दानी या डोनेटर के पैसे से हुआ था। हर साल यहाँ महाशिवरात्रि पर 3 दिन का मेला लगता है जिसमें करीब 2,50,000 श्रद्धालु आते हैं। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े धार्मिक उत्सवों में से भी एक है। इसका पूरा खर्चा उमरकोट की ऑल हिंदू पंचायत उठाती है। और इस मेले के सबसे ज़्यादा ध्यान खींचने वाले हिस्सा ये है कि जब हिंदू यात्री आसपास के मुस्लिम गांवों से गुजरते हैं तो वहां के मुस्लिम गांव वाले उन्हें पानी और शरबत पिलाते हैं, उनकी मेहमान नवाजी करते हैं। और ये कोई सरकारी प्रोग्राम नहीं है, ये एक्चुअली ज़मीनी संस्कृति या कल्चर है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए जो और भी अजीब है। उमरकोट जिले में एक जगह है पिठोरो, वहां एक दरगाह है पीर पिठोरो साहब की। अब ध्यान दीजिए, पीर पिठोरो एक मुस्लिम संत माने जाते हैं, लेकिन उनकी पूजा मुख्य रूप से हिंदू करते हैं, मुस्लिम बहुत कम जाते हैं वहां पर। कहानी यह है कि जब सूफी संत बहुद्दीन ज़कारिया सिंध से गुजर रहे थे तो मदन नाम के एक आदमी ने उनसे औलाद का आशीर्वाद मांगा। संत ने उसे पिट्ठू दिया, यानी कि सूखी खजूर की एक टुकड़ा। उसकी पत्नी ने वो खाया और उनका बेटा हुआ जिसका नाम पिठोरो रखा गया। वो आगे चलकर संत बन गए और आज वो खासकर मेघवार समुदाय के पीर माने जाते हैं। 19वीं सदी के रिकॉर्ड्स में पिठोरो साहब का मेला थार के सबसे बड़े मेलों में से एक बताया जाता है, यानी कि एक मुस्लिम संत जिनकी दरगाह पर सबसे ज़्यादा हिंदूज जाते हैं। और तीसरा एग्जाम्पल झूलेलाल का है। सिंधी हिंदुज़म में झूलेलाल सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाले देवता हैं, जिन्हें जल का देवता वरुण का अवतार माना जाता है। उनका बड़ा श्राइन है ओडेरो लाल, और वो श्राइन हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ इस्तेमाल करते हैं। हिंदू उसे झूलेलाल का स्थान मानते हैं और मुस्लिम उसे शेख ताहिर की मज़ार मानते हैं। मुस्लिम परंपरा में इसी शक्ति को जिंदा पीर या ख्वाजा खिजर कहा जाता है। एक ही जगह एक ही शक्ति, 2 नाम 2 धर्म। इसके अलावा सिंध में रामदेव पीर का बड़ा मेला तांडो अलहयार में लगता है, जो पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू उत्सव माना जाता है। और सबसे बड़ा हिंदू तीर्थ पाकिस्तान में बलूचिस्तान का हिंगलाज माता का मंदिर है। अब इन सब को जोड़कर देखिए तो वहां के हिंदुइज्म की 3 खास बातें सामने आती है जो आज के इंडियन हिंदुइज्म से थोड़ी सी अलग है। पहली बात, वो ब्राह्मण केंद्रित नहीं है। बहुत से शेड्यूल कास्ट समुदाय में पूजा और संस्कार ब्राह्मण पुजारी नहीं करते हैं, उनके अपने गुरु होते हैं और कई जगह महिला पुरोहित जो हैं वो काम करती है। उनकी धार्मिक परंपरा भजन और भगत गायकी के थ्रू चलती है, शास्त्रों के हिसाब से थोड़ी कम चलती है। दूसरी बात, जैसा हमने देखा वहां के देवता राजस्थानी लोक देवता परंपरा के बहुत ही करीब हैं। राम और कृष्ण के साथ झूलेलाल, रामदेव पीर और पीर पिठोरो वहां के सेंट्रल गॉड्स हैं। और तीसरी बात, वो बहुत ज़्यादा दिखावे वाले नहीं हैं। इंडिया में हम गणेश उत्सव, दुर्गा पूजा, रामनवमी के बड़े पब्लिक जुलूस देखते हैं, लेकिन वहाँ हिंदुइज्म ज़्यादातर मंदिर के अंदर, गांव के अंदर और मेले के अंदर रहता है। माइनॉरिटी होने की वजह से वहाँ धर्म का इजहार ज़्यादा अंदरूनी है, वो अंदर ही रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, वहाँ धर्म की सीमाएं उतनी सख्त नहीं है जितनी आज इंडिया या पाकिस्तान के अर्बन एरियाज़ में है। ये उस ज़माने का हिंदुइज्म है जो पार्टीशन से पहले पूरे सिंध में थी और जो आज सिर्फ इस रेगिस्तान के कोने में बच गई है। लेकिन अब इस कहानी का दूसरा चेहरा देखना चाहिए और वो ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर हम यहीं रुक जाएंगे तो ये एक अधूरी कहानी और गलत तस्वीर होगी। और इस दूसरे चेहरे को समझने के लिए पहले वहाँ की सामाजिक व्यवस्था को भी समझना बहुत ज़रूरी है। उमरकोट और थार के हिंदू एक जैसे नहीं हैं। उनके अंदर बहुत गहरा कास्ट का बंटवारा है। एक तरफ अपर कास्ट हैं जैसे राजपूत, ठाकुर, ब्राह्मण, लोहाना, माहेश्वरी। ये ज़्यादातर शहरी हैं, व्यापार, दवा या कानून में, और उनके पास ज़मीन और असर है। राणा फैमिली इसी तबके से आती है। दूसरी तरफ है शेड्यूल कास्ट जैसे कि मेघवाल, कोहली, बीड़, ओड, बागरी, वाल्मीकि। और यही असली आंकड़ा है, सिंध के हिंदुओं में करीब 80 से 90% लोग इन्हीं शेड्यूल कास्ट से आते हैं। यानी पाकिस्तान का आम हिंदू कोई व्यापारी या राजकुमार नहीं है, वो एक भूमिगत खेती करने वाला मजदूर है। और उनकी स्थिति एक दो तरफा मार वाली है। एक तरफ मुस्लिम मेजॉरिटी देश में वो धार्मिक माइनॉरिटी हैं, और दूसरी तरफ अपने ही हिंदू समाज में वो सबसे नीचे आते हैं। रिजर्व सीट्स और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अक्सर अपर कास्ट हिंदुओं के पास चला जाता है। वहाँ पर शेड्यूल कास्ट महिलाओं में लिटरेसी साउथ एशिया में सबसे कम है वहाँ पर। और इस अंतर को उस क्रॉस बॉर्डर शादी वाली परंपरा से जोड़िए तो फर्क और साफ हो जाता है। राणा के परिवार की शादी जयपुर और जैसलमेर में होती है राजस्थान में, उनके लिए राष्ट्रपति तक बात पहुंच जाती है। लेकिन एक कोहली या भील मजदूर के लिए ना सरहद पार कोई रिश्ता है और ना कोई गवर्नर का नोटिफिकेशन। उसकी दुनिया उस खेत पर खत्म हो जाती है जहां वो काम करता है। अब इस कास्ट के ढांचे को उस जिले की ज्योग्राफी से जोड़िए और असली प्रॉब्लम आप समझ में आ जाएगी। उमरकोट का एक बड़ा हिस्सा थार रेगिस्तान है।
लेकिन उसका एक हिस्सा ऐसा भी है जिसे नारा कैनाल से पानी मिलता है। इसे ग्रीन बेल्ट कहते हैं। यहाँ गेहूं, कपास और गन्ना उगता है और यही मुस्लिम जमींदारों के पास बहुत बड़ी ज़मीन है और उन ज़मीनों पर काम करने वाले मजदूर, जिन्हें हरी कहते हैं, उनमें बहुत बड़े पैमाने पर हिंदू शेड्यूल कास्ट के लोग मिलते हैं। अब यहाँ वो साइकिल शुरू होती है जो सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाली है। बॉन्डेड लेबर यानी कि बंधुआ मजदूर। एक गरीब हरी परिवार जमींदार के कर्ज लेता है बीज के लिए, शादी के लिए या बीमारी के लिए। फसल खराब होती है लेकिन वो कर्ज चुका नहीं पाता है, ब्याज बढ़ता जाता है और धीरे धीरे वो परिवार उस जमीन से बंध जाता है। वो कहीं और काम नहीं कर सकता जब तक कि वो कर्ज चूक न जाए, लेकिन कर्ज कुछ ऐसा है कि कभी चूकता ही नहीं है। पाकिस्तान में बंधुआ मजदूरी 1992 के बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट के तहत गैर कानूनी है, लेकिन कानून और जमीनी सच्चाई में बहुत फर्क होता है। पाकिस्तान के अपने नेशनल कमीशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड की रिपोर्ट में भी ये बात आई है कि बहुत से हिंदू बच्चे ईंट की भट्टों में, खेतों में बंधुआ मजदूरी में फंसे हुए हैं। और इसी गरीबी और बेबसी से एक और बहुत ज्यादा गंभीर समस्या निकलती है कि जबरन धर्म परिवर्तन यानी कि फोर्स्ड कन्वर्शन, खासकर नाबालिग लड़कियों का कन्वर्जन। यहां मुझे आंकड़ों के बारे में ईमानदारी से बात करनी होगी क्योंकि इस मुद्दे पर बहुत गलत आंकड़े भी कई बार आप लोगों ने देखे होंगे इंटरनेट पर। सबसे ज्यादा कोट किया जाने वाला आंकड़ा यह है कि पाकिस्तान में हर साल करीब 1000 माइनॉरिटी लड़कियां जबरन धर्म बदलने और शादी के लिए मजबूर की जाती है। यह अनुमान अलग अलग संगठनों ने दिया है। मूवमेंट फॉर सॉलिडारिटी एंड पीस, साउथ एशियन पार्टनरशिप फॉर पाकिस्तान, औरत फाउंडेशन और जो नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस। लेकिन अल जजीरा जैसी रिपोर्ट में साफ लिखा है कि इस पर कोई पुख्ता सरकारी आंकड़ा मौजूद नहीं है, यानी कि ये एक अनुमान है, एक गेस है। दूसरे आंकड़े भी हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक अधिकारी ने 2012 में कहा था कि हर महीने कम से कम 20 हिंदू लड़कियां उठाई जाती है और उन्हें कन्वर्ट कराया जाता है। लाहौर के सेंटर फॉर सोशल जस्टिस की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में 34 अपहरण और 102 एलिज्ड फोर्स कन्वर्शन के केस दर्ज हुए। यूनाइटेड नेशंस के एक 2025 के एनालिसिस के मुताबिक ऐसी शादी के थ्रू हुई कन्वर्जन्स में करीब 75% पीड़ित हिंदू लड़कियां थी और 25% क्रिश्चियन और करीब 80% मामले सिंध से ही थे। सारे आंकड़ों में फर्क है और असली संख्या शायद कभी नहीं पता चलेगी क्योंकि ज्यादातर केस रिपोर्ट ही नहीं हो पाते हैं, सिस्टम ही वहां का ऐसा है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है या उसके लायक है वो ये है कि समस्या रेगिस्तान में कम है और उस ग्रीन बेल्ट में एक्चुअली ये ज्यादा है। और इसकी वजह साफ है, रेगिस्तान में जमींदारी सिस्टम उतना मजबूत नहीं है, लेकिन नहर वाले इलाके में बड़ी जमीनें हैं, ताकतवर जमींदार हैं और उनके खेत पर काम करने वाली हिंदू शेड्यूल कास्ट की औरतें और लड़कियां दिन भर खुले में काम करती हैं। वो दिखती हैं, वो कमजोर हैं और उनके परिवार के पास न पैसा है न पुलिस तक पहुंच है। यानी कि स्थानीय कार्यकर्ताओं के मुताबिक उमरकोट के कुनरी और समराव तालुका के मामले में सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और इस प्रक्रिया में कुछ दरगाहों का नाम बार बार आता है, जिनमें उमरकोट की दरगाह पीर सरहंदी भी शामिल है और घोटकी की भारचुंदी शरीफ भी। इन पर कानूनी कार्रवाई लगभग होती ही नहीं है। और यहाँ एक बात बहुत जरूरी है जिसे कई लोग जानबूझकर छोड़ देते हैं। खुद वहां के हिंदू बार बार कहते हैं कि ये काम पूरा मुस्लिम समाज नहीं करता, ये ताकतवर जमींदार और उनके लोग करते हैं। आम मुस्लिम पड़ोसी जो उनके साथ रहते हैं उन्हें हमेशा इज्जत दी जाती है और यही वजह है कि वहां जिला एक साथ दो चीजें दिखाता है। शिवरात्रि पर मुस्लिम गांव वाले यात्रियों को पानी पिला रहे होते हैं और जिले के दूसरे हिस्से में गरीब परिवार अपनी बेटी को लेकर डरा हुआ रहता है। और सरकार और कानून की बात करें तो कागज पर पाकिस्तान के संविधान का आर्टिकल 20 हर नागरिक को अपना धर्म मानने और उसका प्रचार करने का अधिकार भी देता है। नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज में मुस्लिम्स के लिए माइनॉरिटीज के लिए सीट्स भी रिजर्व्ड हैं। और एक बड़ी कोशिश 2016 में हुई थी। सिंध असेंबली ने 24 नवंबर 2016 को एक बिल सर्वसम्मति से पास किया, सिंध क्रिमिनल लॉ प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज बिल। यह बिल नंद कुमार गोकलानी नाम के एक हिंदू विधायक लाए थे। इसमें 3 बड़ी बातें थी। एक, जबरन धर्म परिवर्तन पर कम से कम 5 साल की सजा। दूसरा, नाबालिग का धर्म परिवर्तन पूरी तरह से गैरकानूनी। और तीसरा, बालिग व्यक्ति को धर्म बदलने से पहले 21 दिन का समय देना होगा ताकि वो सोचकर फैसला कर सके। ये पाकिस्तान का पहला ऐसा कानून होता अगर पास हो जाता, लेकिन कुछ धार्मिक पार्टीज और ग्रुप्स ने इसका तेज विरोध किया और उनका तर्क ये था कि उम्र की कोई सीमा नहीं होती,
होनी चाहिए। दबाव इतना बड़ा कि सिंध के तब के गवर्नर ने उस बिल पर दस्तखत ही नहीं किया और उसे वापस भेज दिया, और वो बिल आज तक अटका हुआ है, पास नहीं हो पाया। इसके अलावा रोजमर्रा की दिक्कतें भी है। काफी समय तक हिंदू शादियों के रजिस्ट्रेशन के का कोई ठोस कानून भी नहीं था, जिसकी वजह से औरतों के लिए अपनी शादी साबित कर पाना बहुत मुश्किल होता था। और बाद में सिंध और फेडरल लेवल पर हिंदू मैरिज लॉज बनाए गए। स्कूल के सिलेबस में इस्लामिक कंटेंट पढ़ाना जरूरी होता है, और पाकिस्तान के अपने चाइल्ड राइट्स कमीशन की रिपोर्ट ये बात आई है कि माइनॉरिटी बच्चों को स्कूल में भेदभाव झेलना पड़ता है। अब पूरी तस्वीर को एक जगह रखते हैं और देखते हैं। उमरकोट की कहानी एक सीधी कहानी नहीं है। वो ना एक सब कुछ ठीक है वाली कहानी है और ना ही सब कुछ तबाह हो गया वाली कहानी है। ये एक ऐसी जगह है जहां एक हिंदू राजपूत 7 बार पाकिस्तान की संसद में चुनकर भी जा चुका है, जहां 2,50,000 लोग खुलकर शिवरात्रि मना सकते हैं, जहां एक मंदिर को एक मुस्लिम ने अपने पैसे देकर बनवाया, जहां एक मुस्लिम संत की दरगाह पर हिंदू सबसे ज्यादा आते हैं। और ये वही जगह है जहां एक भूमिहीन मेघवाल या कोली परिवार कर्ज के चक्कर में जमीन से बंधा हुआ है, और जहां उसकी बेटी के लिए कानून बनाया गया था जो आज तक लागू नहीं हुआ है। और इस दोहरे सच की जड़ सिर्फ धर्म नहीं है, वो ताकत है। जिनके पास जमीन, पैसा और पॉलिटिकल पावर है वो हिंदू होते हुए भी सुरक्षित हैं, और जिनके पास कुछ नहीं है वो दो तरफ से कमजोर हैं, एक बार अपने धर्म की वजह से और एक बार अपनी कास्ट की वजह से। और इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक वो है जो शुरू में हमने देखा था। 1947 में एक लाइन खींच दी गई, उस लाइन ने 2 देश बना दिए, 2 फौज बना दी और 2 पासपोर्ट बना दिए। लेकिन उस लाइन ने रेगिस्तान को नहीं बांटा, उसने ढाट की भाषा को नहीं बांटा, उसने रामदेव पीर को नहीं बांटा, उसने उन 900 साल पुराने रिश्तों को नहीं बांटा जो अमरकोट और जोधपुर के बीच चलते आ रहे हैं। उसने बस इतना किया कि जो पहले एक ट्रेन सफर था वो एक वीजा एप्लीकेशन बन गया, जो 40 मील का रास्ता था वो 1200 किलोमीटर का चक्कर बन गया, और जो एक बिरादरी थी वो अब 2 देशों के कानून के बीच में बट गई है। उमरकोट के लोग 1947 में इसलिए नहीं रुके थे कि उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी, वो इसलिए रुके थे क्योंकि वो जमीन उनकी थी, उनके पूर्वजों की थी, उनके पास जाने के लिए और कोई जगह थी ही नहीं। और आज भी वो वहीं हैं, उसी रेगिस्तान में, अपना मंदिर, अपना मेला, अपनी भाषा, अपने रिश्ता पकड़े हुए। उमरकोट की असली कहानी जीत की भी नहीं है और हार की भी नहीं है, वो टिके रहने की कहानी है। एक ऐसी सरहद पार जो जमीन पर तो खींची जा चुकी है पर संस्कृति पर कभी पूरी तरह से नहीं खींची जा सकती है। यानी कि कल्चर को बांटना सिर्फ पॉलिटिकल बॉर्डर्स से काफी मुश्किल होता है। कोशिश करते हैं लोग, लेकिन फिर भी ये चलता रहता है। और यही कहानी भारत के हर बॉर्डर की कहानी है। चाहे आप नेपाल के बॉर्डर चले जाएं, चाहे आप म्यांमार के बॉर्डर चले जाएं, या फिर तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में देख लीजिए, जहां आप जाएंगे भारतीय बॉर्डर्स ने एक्चुअली कल्चर को डिवाइड करके रखा है, और कल्चर इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। थैंक यू सो मच। माय नेम इज मंगल सिंह। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।